Bismillahirrahmanirrahim. Dimensions of a physical quantity. By dimensions of a physical quantity means to express the physical quantity in terms of base quantity. And base quantities, as we know, are 7. Mass, so we use, हम इस्तेमाल करते हैं मास के लिए m. तो मास के डायमेंशन हम इस तरह लिखेंगे m इन स्क्वायर ब्रैकेट. लेंथ, तो लेंथ के डायमेंशन इस तरह लिखेंगे. टाइम के डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन I से हम डिनोट करते, तो I. टेम्परेचर के डायमेंशन, इसको हम थीटा और पाई से डिनोट करते हैं. लाइट इंटेंसिटी लुमिनस, इसको J से डिनोट करते हैं. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको N से डिनोट करते हैं. तो ये हमारे बेस क्वांटिटीज़ है और इसके डायमेंशन ये है. तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन से मुराद ये होता है कि हम इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी हम इसको एक्सप्रेस करें. अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए या हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव टू राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ फोर्स. अब फोर्स के डायमेंशन से क्या मतलब है कि फोर्स इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी, सो वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ दिस बेस क्वांटिटी. कि इन बेस क्वांटिटी से बना हुआ है, कितने बेस क्वांटिटी से बना हुआ है और किस तरह बना हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. तो एक्चुअली ये फोर्स के डायमेंशंस का मतलब ये है कि बेस से उसका रिलेशन क्या है. तो फोर्स के डायमेंशंस के लिए या तो हम फोर्स का फार्मूला लिखेंगे या इसका यूनिट. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिट से मैं इसके डायमेंशन लिखना चाहता हूँ. सो वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. एंड 1 न्यूटन वी नो दैट इट इज़ डिफाइंड एज 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड. नाउ किलोग्राम इज़ फॉर मास, मीटर इज़ फॉर लेंथ एंड सेकंड इज़ फॉर टाइम. तो फोर्स के डायमेंशन अब हम इस तरह लिखेंगे कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 बेस क्वांटिटी. 1 इज़ मास, तो यहाँ किलोग्राम की जगह हम m लिखेंगे. मीटर इज़ फॉर लेंथ, तो यहाँ L लिखेंगे. और सेकंड इज़ फॉर टाइम, यहाँ पर T-2 यानी इसका पावर -2 है. इसका मतलब ये है कि फोर्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम सच दैट फोर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, लेंथ एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ टाइम. सो ये फोर्स के डायमेंशन है जो कि हमने यूनिट से लिखे. और अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करें, सो वी नो दैट F इज़ इक्वल टू ma. नो A जो है m मास है और A एक्सेलरेशन है. एंड एक्सेलरेशन वी नो दैट दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो इससे भी हम फोर्स के डायमेंशन लिख सकते हैं विच कम्स आउट टू बी mLT-2. सो डायमेंशंस, ये नेचर भी क्वांटिटी का हमें डिस्क्राइब करता है और बेस क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप भी. और नेचर का मतलब ये है कि हम डायमेंशन से मालूम कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी बेस है या ये डिराइव्ड है और या ये सप्लीमेंट्री है. अब डायमेंशनली फिज़िकल क्वांटिटी 2 किस्म के हैं. डायमेंशनली फिज़िकल क्वांटिटी 2 किस्म के हैं. टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी. are 2 with respect to dimensions. One type is known as dimensional physical quantity. Dimensional physical quantity, इसका मतलब ये है those physical quantities which have dimensions. और ये भी 2 किस्म के हैं. These may be variable. वेरिएबल का मतलब ये है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन हो
लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो है वो वेरिएबल होते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीड ऑफ ए कार, एक मोटर कार है तो इसका स्पीड क्या है। अब किसी भी मोटर कार की स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, मतलब है कि मुख्तलिफ डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, हालात पर डिपेंड करता है। तो एक कार मतलब है कि तेज़ भी जा सकता है, चल सकता है, और ये स्लोली भी चल सकता है। तो स्पीड ऑफ ए कार जो है, स्पीड डायमेंशनल फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कार पर नहीं लिखा हुआ होता है कि इसका स्पीड ये है, मतलब ये तो हालात पर डिपेंड करता है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी डायमेंशनल फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन वो कांस्टेंट है। तो डायमेंशनल क्वांटिटी वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी। तो कांस्टेंट की एग्जांपल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है, और वो हमें मालूम है कि दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पीड के डायमेंशंस क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड। सो यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड, मीटर इज़ पर लेंथ, और सेकंड इज़ पर टाइम। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये स्पीड के डायमेंशन है। तो डायमेंशंस आप स्पीड ये है, और ये डायमेंशनल फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकता है कांस्टेंट। ये वेरिएबल का और ये कांस्टेंट का एग्जांपल है। और दूसरा फिज़िकल क्वांटिटी वो डायमेंशनलेस कहलाता है। डायमेंशनलेस का मतलब ये है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी होती है लेकिन इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो डायमेंशनलेस फिज़िकल क्वांटिटी वो होते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। ये भी दो किस्म के हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब एग्जांपल, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का भी होता है, मिरर का भी होता है। इट इज़ डिफाइंड एज वी नो दैट द इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। अब हाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट मीटर है। सो वी से दैट मैग्निफिकेशन इज़ डायमेंशनलेस, यानी यहाँ भी मैं एल लिखूँगा, यहाँ भी एल होगा, तो यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं m0 L0 T0, यानी मास भी नहीं है इसमें, लेंथ भी नहीं है, और टाइम भी नहीं है, और 1 की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन ये डायमेंशनलेस है और ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या हाइट को चेंज करते हैं तो यहाँ इमेज की हाइट भी चेंज होती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज़ डायमेंशनलेस और ये वेरिएबल है। इस तरह कांस्टेंट डायमेंशनलेस की एग्जांपल है नंबर्स। नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, ये नंबर्स हैं, तो इसके भी डायमेंशन नहीं है। इस तरह पाई भी एक नंबर है, इसके भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन की वैल्यूज़ कांस्टेंट है, यानी 3 हमेशा 3 होता है, और पाई जो है 3.14 है। तो नंबर्स, पाई, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो ये डायमेंशंस। अब इसके बाद जो है हम डायमेंशंस के एप्लीकेशन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशंस के एक एप्लीकेशन ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी, नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन से हम ये मालूम कर सकते हैं, यानी नेचर और रिलेशनशिप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी विद द बेस क्वांटिटी, ये हम डायमेंशन से मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी हम डायमेंशन से मालूम कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन
विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम एक फिजिकली ट्रू फार्मूले को चेक कर सकते हैं और वो डायमेंशनली होमोजीनियस होगा। चेकिंग ऑफ फिजिकली फार्मूला, यानी फ़िज़िक्स में जो फार्मूले होते हैं इसको हम फिज़िकल फार्मूला कहते हैं, और फिज़िकली ट्रू फार्मूला मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस, यानी जो फार्मूला ट्रू फार्मूला होता है और फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है तो वो डायमेंशनली होमोजीनियस होगा। और डायमेंशनली होमोजीनियस का मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो करेक्ट फिज़िकल फार्मूले के लिए ये कंडीशन है, यानी हम डायमेंशन से मालूम कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल होंगे। और थर्ड एप्लीकेशन कि यूजिंग डायमेंशन वी कैन डिराइव अ फार्मूला, तो डिराइवेशन ऑफ फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम कर सकते हैं। डिराइवेशन ऑफ फार्मूला, तो ये एप्लीकेशन है डायमेंशंस के, यानी नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी हम मालूम कर सकते हैं डायमेंशन से। चेकिंग ऑफ फिज़िकली फार्मूला, और फार्मूला जो है वो डायमेंशनली होमोजीनियस होगा, और डिराइवेशन ऑफ फार्मूला ये हम डायमेंशन से कर सकते हैं। अब डायमेंशंस के ड्रॉबैक क्या है? Drawbacks of dimensions. नंबर वन, फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशन से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मालूम नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट डिटरमिन the constant of proportionality using dimensions, यानी using dimensions one cannot determine the constant of proportionality. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मालूम करेंगे, डायमेंशन से मालूम नहीं कर सकते। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि फिज़िक्स में बाज़ ऐसे भी क्वांटिटीज़ होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जो कि वो क्वांटिटी मुख्तलिफ होते हैं लेकिन के डायमेंशन सेम होते हैं। तो उन डायमेंशन से फिर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये किस क्वांटिटी के डायमेंशन है। सो यूजिंग डायमेंशंस using dimensions one cannot distinguish तो second drawback, using dimensions one cannot distinguish between two quantities, different quantities having same dimensions. फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायमेंशन मैं लिखता हूँ मास L² T-2, so these are the dimensions of ये एनर्जी के भी डायमेंशंस है और ये टॉर्क के भी डायमेंशंस हैं। लेकिन इस डायमेंशन से मतलब है कि हम ये मालूम नहीं कर सकते कि एनर्जी के है ये टॉर्क है, तो ये दोनों के डायमेंशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये MCQ अगर गिवन हो कि दीज आर डायमेंशन ऑफ, नंबर वन एनर्जी लिखा हो, दूसरा टॉर्क लिखा हो, C बोथ A एंड B लिखा हो और D में नन ऑफ दीज लिखा हो, तो द करेक्ट आंसर इज़ दिस वन।
क्योंकि ये एनर्जी के भी डायमेंशन है और टार्क के भी डायमेंशन है। तो ये ड्रॉबैक है डायमेंशंस का कि बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, टार्क वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम है। तो इन डायमेंशन से हम इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। सो ये सेकंड ड्रॉबैक है डायमेंशंस का। और थर्ड ड्रॉबैक जो है डायमेंशंस का ये है कि हम कहते हैं कि ट्रू फिज़िकल फार्मूला ये डायमेंशनली होमोजीनियस होगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम हो। लेकिन बाज़ औक़ात एक फार्मूला डायमेंशनली होमोजीनियस होता है लेकिन वो ट्रू फिज़िकल फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला, a dimensionally correct formula is not necessary to be a true physical formula. यानी एक फार्मूला गिवन हो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड राइट साइड के डायमेंशन सेम हो, लेकिन वो फिज़िकली ट्रू फार्मूला नहीं होगा, यानी वो फिज़िक्स में इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल S इज़ इक्वल टू AT²। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि लेफ़्ट साइड के इसके डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन लिखते हैं तो यूनिट मीटर है, तो यहाँ डायमेंशन L होगा। और यहाँ एक्सेलरेशन के डायमेंशन L डिवाइड बाई T², यानी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और यहाँ सेकंड स्क्वायर तो ये भी T² होगा। तो इस साइड के डायमेंशन भी L है, यानी बेसिकली ये भी बेस क्वांटिटी है और AT² भी बेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन S इज़ इक्वल टू AT² ये फार्मूला फिज़िकली ट्रू फार्मूला नहीं है, क्योंकि तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन ये ट्रू फिज़िकल फार्मूला नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स में इस्तेमाल नहीं होता है। क्या इस्तेमाल होता है? तो करेक्ट फार्मूला फ़िज़िकल जो है वो है S इज़ इक्वल टू 1/2 AT²। ये फार्मूला करेक्ट फ़िज़िकल फार्मूला है। अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, किस बॉडी के लिए है? उस बॉडी के लिए जिसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो, यानी जो बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है तो उसके लिए ये सेकंड इक्वेशन है, और ये फिज़िकली ट्रू फार्मूला है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ S है डिस्टेंस और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यहाँ डायमेंशन L होगा। और ये 1/2 तो नंबर है और नंबर डायमेंशनलेस है, तो इसके डायमेंशन नहीं है तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। और फिर यहाँ AT², तो इसके डायमेंशन भी L है, तो डायमेंशनली भी ये करेक्ट है और ये फिज़िकली ट्रू फार्मूला भी है। और ये डायमेंशनली करेक्ट लेकिन फ़िज़िकली ट्रू फार्मूला नहीं है। तो अगर किसी फार्मूला के डायमेंशन वो लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ट्रू फिज़िकल फार्मूला है या नहीं है, तो हम कब कहेंगे? जब ये फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन। और ये डायमेंशंस के बारे में लेक्चर था जो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।